लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई है, तो वहीं दो बड़े गठबंधन यानी इंडिया और एनडीए के अंदर ही अंदर एक नई राजनीति पनपने लगी है और इस नई राजनीति के तमाम मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस नई राजनीति से गठबंधन में कहीं दरारें ना पड़ जाएं और ये बात दूर तक न चली जाए, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर बात अभी फाइनल नहीं हुई है। इसी बीच एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सीटों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। संजय निषाद ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की मंशा है कि निषाद पार्टी अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़े, भले ही प्रत्याशी बीजेपी का क्यों ना हो। यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसको लेकर भाजपा, सपा समेत सभी दल उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की हुई बैठक के बाद ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी अपने ही टिकट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल को एक सीट देने के मूड में है। हालांकि सीट न मिलने की वजह से संजय निषाद नाराज बताए जा रहे हैं। इसी के चलते निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के साथ ही 2 सीटों पर दावा ठोक दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मंशा है कि निषाद पार्टी अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़े। इसकी जानकारी पहले ही बीजेपी को दे दी जाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारा सहयोगी दल है। उन्होंने कहा कि भले ही प्रत्याशी बीजेपी का हो लेकिन सिंबल निषाद पार्टी का ही होना चाहिए। संजय निषाद का कहना है कि इस बात को बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को बता दिया गया है। अब इस बारे में दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को बताने जा रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी हमारी अभिभावक है। अपनी पार्टी होने के साथ ही हम लोग एनडीए के पार्टनर भी हैं। अपने कार्यकर्ताओं की मंशा को बीजेपी नेतृत्व को बताना जरूरी है। इसके साथ ही निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने कहा कि पिछली बार सिंबल न मिलने की वजह से ही हम लोग करीब 43 सीटें हार गए हैं। निषाद पार्टी का हक पहले भी दिया गया है तो आज भी दे। अभिभावक मंत्री के साथ बैठक हुई है, उसके बाद प्रदेश से सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी आए थे। उन लोगों का एक ही कहना कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, भले प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी अपना दे दे, क्योंकि गठबंधन है तो गठबंधन का धर्म यही है कि हमारी पार्टी का साथ है, तो निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा। तो क्या इस मामले पे बीजेपी से आपकी कोई बात हुई? अभी तो कोई शीर्ष नेतृत्व को बता दिया था, प्रदेश नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को। इन लोगों का कहना कि जो भी बात होगा दिल्ली से होगा, तो दिल्ली में आज जा रहा हूँ और उनसे इस बात को, अपने कार्यकर्ताओं की आवाज को वहां तक। निषाद पार्टी मेन अब सिंबल के लिए मांगे, कितनी मांगे? एक सिंबल, 2 सिंबल? अभी तो पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और उसकी परंपरा रही है कि जो पार्टी चुनाव जहां से लड़ती रही उसको उसके सिंबल से लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी भी जीतती रही और उनके सहयोग लेकर अपनी भी जीतती रही। मैं चाहता हूं कि सभी जो 9 सीटें हैं वो एनडीए जीते, उसके लिए निषाद पार्टी का अपने सिंबल पर दोनों सीटों लड़ना आवश्यक है। संजय निषाद ने कहा कि हम लोग सभी 9 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि कटेरी और मझवा सीट पहले भी बीजेपी ने निषाद पार्टी को दे रखा था, जिसमें से एक सीट पर निषाद पार्टी ने जीत दर्ज भी की थी, जबकि एक सीट पर पार्टी बहुत कम वोटों से हारी थी। उन्होंने कहा कि वो सीट जिसकी वजह से हारे थे आज वो भी हमारे साथ है, इसलिए इस बार उस सीट पर भी जीत दर्ज करेंगे। फिलहाल संजय निषाद के इस फैसले को अंदर ही अंदर एनडीए में बगावत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर क्या फैसला लेता है और संजय निषाद के इस कदम के बाद योगी आदित्यनाथ का अब अगला कदम क्या होगा। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।